क्लास 8 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2। तो हम बता रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कि क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल का मतलब है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, सोइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। तो सोइल प्रिपरेशन में 2 इन्वॉल्व स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है प्लोइंग, प्लोइंग मीन्स खेत जोतना। एक होता है लेवलिंग, लेवलिंग का मतलब है उसे समतल करना। तो अब पहले हम बात करेंगे प्लोइंग की। इट इज आल्सो नोन एज टिलिंग। ये जो है प्लोइंग को क्या बोलते हैं, टिलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, द सॉइल इज टिल्ड विद ए प्लो। सॉइल जो है, जो खेत है मतलब मिट्टी है या खेत की जो जुताई की जाती है वो विद ए प्लो। विद ए प्लो मतलब हल से। पुल्ड बाई एनिमल्स, जो जानवरों से खींचा जाता है, और ड्राइवन बाई ए ट्रैक्टर, या ट्रैक्टर से चला जाता है। जो हल होता है वो तो बैलों से खींचा जाता है, मतलब एनिमल से खींचा जाता है, और जो टीलर होता है वो ट्रैक्टर से। प्लोइंग लूजन्स द सॉइल। जो जुताई होती है उससे क्या होता है, उससे मिट्टी ढीली हो जाती है, मिट्टी हो जाती है ढीली। एंड अलाउज इजी एंड डीपर एंटर्स ऑफ द रूट्स। और जो रूट है प्लांट्स की वो इजीली एंटर हो जाती है और डीपली किसमें, मिट्टी के अंदर। ठीक है, इट इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ एयर। इससे क्या होता है, मिट्टी ढीली होने से क्या होता है, इट इंप्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ एयर। एक तो उसमें हवा का बहाव बना रहता है, ठीक है, वायु बनी रहती है। एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन सोइल, और उसमें जो है मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। तो जो जो मैंने इसमें जो था रिटेंशन ऑफ वाटर, जो जो इसमें हार्ड वर्ड है मैंने अंडरलाइन किए हैं। टिलिंग, टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग का मतलब है जोतना, जैसे खेत जोतना। ठीक है, प्लो, प्लो माने होता है हल। ठीक है, उसके बाद लूजन्स, लूजन्स मतलब होता है ढीला करना। ठीक, और रिटेंशन ऑफ वाटर, नमी बनाए रखना। तो ये इसमें वर्ड थे। तो ये हो गया हमारा प्लोइंग। अब प्लोइंग होता किस तरीके से, प्लोइंग के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, अब उसके बारे में देखिए। इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सॉइल प्रिपरेशन। इम्प्लीमेंट्स का मतलब है, इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है उपकरण। ठीक है, उपकरण, या आप कह सकते हो जो चीज यूज फॉर सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंट्स, क्या उपकरण यूज किए जाते हैं। सबसे पहले होगा प्लो। प्लो मीन्स क्या होता है, हल। ठीक है, इट इज ए ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें जो है त्रिभुज के आकार की लोहे की पत्ती होती है, देखो ये रहा। ठीक है, अटैच टू ए लॉन्ग वुडन लॉग, जो एक वुडन लॉग से अटैच होती है एक सिरे पर, इसका एक सिरा तो इस पर अटैच होता है। एंड टू ए वुडन बीम टू अदर एंड, और दूसरा सिरा कहां से अटैच होता है, वुडन बीम से। तो ये हमारी हल की जो स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है, ये इसमें वुडन लॉग है, और ये इसमें हमारा वुडन बीम है। इधर एनिमल्स, इधर एनिमल जोड़े जाते हैं जो एनिमल्स में पुल करते हैं। ठीक है, इससे प्लोइंग होती है। ठीक है, और यहां से सपोर्ट दी जाती है। तो ये हमारा हो गया प्लो। प्लो मीन्स हल। तो हल की शेप मैंने आपको बता दी, और इसके बारे में बता दिया कि हल कैसे होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। पहला हो गया आपका इम्प्लीमेंट्स प्लो, दूसरा इम्प्लीमेंट्स हो गया कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज ट्रैक्टर यूज। कल्टीवेटर जो यूज किया जाता है वो ट्रैक्टर से यूज किया जाता है। ठीक है, कल्टीवेटर से जो जुताई की जाती है उसमें कौन सी क्या चीज यूज होती है, ट्रैक्टर। कल्टीवेटर इज ट्रैक्टर यूज्ड फॉर प्लोइंग, विच सेव्स, जो बचाता है क्या, टाइम, समय एंड लेबर, मजदूरी। अब प्लोइंग का बाद में दूसरा जो स्टेप होता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है समतल करना। लेवलिंग का मतलब होता है समतल करना। ठीक है, समतल करना। द फील्ड इज लेवल्ड, जो खेत है वो समतल किया जाता है। फॉर सोइंग सीड्स, फॉर सोइंग सीड्स मतलब बीज बोने के लिए। इसका मतलब होता है बोना, इसका मतलब होता है सीड्स का मतलब बीज, बीज बोने के लिए किया जाता है। इरिगेटिंग द क्रॉप्स, इरिगेटिंग द क्रॉप्स फसल की सिंचाई करना, फसल की सिंचाई करने के लिए। सिंचाई का मतलब है फसल को पानी देने के लिए। एंड ब्रेकिंग द बिग पीसेज ऑफ सॉइल। तो जो प्लोइंग होती है तो उसमें क्या होता है, प्लोइंग में तो खेत की जुताई करते हैं तो उसमें मोटे मोटे मिट्टी के जो है पीस बन जाते हैं। ठीक है, उन्हें ब्रेकिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेवलिंग, बिग पीसेज ऑफ सॉइल। अब लेवलिंग के लिए क्या होता है, एक वुडन प्लांक, लकड़ी का फट्टा होता है बहुत बड़ा, एंड एन आयरन लेवलर, या लोहे का होता है, इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, टू मेक द फील्ड लेवल, खेत को समतल करने के लिए। अब लेवलिंग करने का क्या फायदा है, लेवलिंग प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर,
लेवलिंग से समतल करने से खेत को क्या होता है, उसमें जो नमी है, नमी में कम हानि होती है, मतलब खेत जल्दी से नहीं सूखता है, उसमें नमी रहती है। एंड हेल्प इन यूनिफॉर्म इरिगेशन, और सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, सिंचाई करने में कैसे मदद मिलती है कि जब खेत लेवल में होगा तो सिंचाई भी जल्दी होगी और ठीक तरीके से उसकी सिंचाई होगी। ठीक है, अगर लेवलिंग नहीं होगी तो कहीं पे पानी ज्यादा होगा, कहीं पे पानी हमारा कम हो जाएगा। तो लेवलिंग के लिए हो गया। देखिए दूसरा स्टेप आ गया इसमें सोइंग। पहला हमने आपको बता दिया इसमें आपको प्लोइंग और लेवलिंग। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल के पार्ट थे। दूसरा आ गया सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। ठीक है, बीज बोना, बुआई करना। द हेल्दी सीड्स कैन बी सेपरेटेड। जब हम बुआई करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करेंगे। द हेल्दी सीड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम डैमेज सीड्स। जो अच्छे बीज हैं उनको क्या है, जो बेकार बीज हैं उनसे कैसे अलग करेंगे, बाई पुटिंग देम इन प्लेंटी ऑफ वाटर। उन्हें पानी में भिगो के रखेंगे। ठीक है, जब उन्हें पानी में भिगोएंगे हम तो डैमेज सीड्स फ्लोट्स ऑन द वाटर। जो हमारे डैमेज सीड हैं, मतलब जो हमारा बेकार बीज है, वो क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, एंड हेल्थी सीड्स सिंक। और हेल्थी सीड्स जो है हमारे क्या है, वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम डैमेज सीड्स को सेपरेट कर लेंगे और हेल्थी सीड्स को अलग सेपरेट कर लेंगे। और फिर ये हेल्थी सीड्स की हम सोइंग करेंगे। ठीक है, हेल्थी सीड्स को हम की बुआई करेंगे। अब सोइंग क्या होता है, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स। बुआई करना क्या है, इज द प्रोसेस, ये एक विधि है ऑफ पुटिंग सीड्स, बीज को रखने की। कहाँ, इनटू द सॉइल, मिट्टी में। तो मिट्टी में बीज को बोने को बोलते हैं सॉइल, रखने के लिए सोइंग। सीड्स शुड बी सोन। जो बीज है हमारा वो बोना चाहिए इन प्रॉपर डेप्थ। ठीक है, प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए उसकी, मतलब जितनी उसकी गहराई, उचित गहराई होनी चाहिए। एंड इन मॉइस्ट सॉइल, और सॉइल में क्या होनी चाहिए, नमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सोइंग। अब ये सोइंग प्रोसेस होगी, इसमें आपको बता दिएगा कि हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से कैसे सेपरेट करा जाएगा। उन्हें पानी में भिगो दिया जाएगा। तो डैमेज सीड्स हमारे फ्लोट्स हो जाएंगे ऑन द वाटर, पानी के ऊपर तैर जाएंगे। एंड हेल्थी सीड्स सिंक। जो हेल्थी सीड्स है वो भारी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। फिर उसे अलग करने के बाद में सोइंग इज द प्रोसेस। फिर पुटिंग सीड्स, बीजों को जमीन में उगाया जाता है, सोइल में उगाया जाता है। सीड्स शुड बी सोन इन प्रॉपर डेप्थ, वो उचित गहराई पे होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर नमी होनी चाहिए। ठीक है, मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। अब बीज बोने की विधियां। भाई बीज बोने की विधियां कैसे रहेंगे, पहला है मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग। मैनुअल मेथड मतलब है, मतलब जो आदमी के द्वारा होगा, कि आदमी करेगा। इट इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ सीड। इसके अंदर क्या होता है कि हाथ से बीज बखेरे जाते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व स्कैटरिंग माने बिखेरना, ऑफ सीड्स, बीज का, बाय हैंड, हाथ के द्वारा। सीड्स आर लेटर, बीज बिखेरने के बाद क्या होता है, बीज खेत में बिखेरने के बाद में, स्कैटरिंग करने के बाद में, आर लेटर कवर्ड विद सॉइल, उसे जो मिट्टी से ढक दिया जाता है बाय लेवलर, लेवलर की सहायता से। ठीक है, टू अवॉइड वेस्टेज, जिससे वेस्टेज ना हो। क्योंकि अगर सोइल के ऊपर, सोइल के अंदर मतलब खेत के ऊपर बीज पड़ गए तो वो जो है सब वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, विद सोइल से ढक दिया जाता है बाय लेवलर की हेल्प से, टू अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज से बचने के लिए, मतलब उनके खराब होने बचने के लिए। सीड्स ऑफ मेज, मक्का, गेहूं और बाजरा, इनके जो बीज हैं इसी विधि से बोए जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड रिजल्ट्स इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस मेथड में कमी है, क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहीं पे बीज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे बीज की मात्रा कम हो जाएगी, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। मतलब पूरे खेत में उसका बीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल नहीं होगा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा हो। एंड वेस्टेज ऑफ सीड्स, और कुछ वेस्टेज भी होगी सीड्स की, क्योंकि जो ऊपर रह जाएंगे वो बेकार हो जाएंगे, जो मिट्टी से ढक जाएंगे उनमें से वही कामयाब होंगे। तो ये इसकी कमी है। इस ये वाले बीज हैं जिस मेथड से यूज होते हैं, ये इसकी ड्रॉबैक है, कमियां हैं, और इस मेथड की है। तो इसमें क्या होता है, मैनुअल मेथड में हाथ से बखेरा जाता है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड। सीड्स आर लेटर, बाद में बिखेरने के बाद में उनको कवर्ड कर दिया जाता है विद सॉइल, मिट्टी से, बाय लेवलर, लेवलर की सहायता से, जो समतल करते हैं उसकी सहायता से, टू अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज से बचने के लिए।